अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने तवानाई बिल हरकत की मसावात, फिर तवानाई बिल कवा और तवानाई बिल कवा की मसावात देखे। इसके बाद आज़ादाना गिरना या फ्री फॉल के बारे में पढ़े थे। साथ ही आज हम देखेंगे पार्ट 5वां, जिसमें तवानाई की बाहम तब्दीली या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और ताकत या पावर, दोनों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है तवानाई की बाहम तब्दीली या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एक तना हुआ रबर का टुकड़ा, तेजी से गुजरने वाली मोटर, भाप की वजह से बजने वाली कुकर की सीटी, दिवाली के मौके पर फटने वाले पटाखे, बिजली से चलने वाला पंखा, मकनातीस का इस्तेमाल करके कचरे से लोहे की अशिया को बाहर निकालना और धमाके की आवाज से खिड़की की कांच का टूटना। तवानाई को एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दिवाली में पटाखा फूटने के बाद इसकी कीमियाई तवानाई आवाज की तवानाई, नूर और हरारती तवानाइयों में तब्दील होती है। तो एक पटाखे में कौन सी तवानाई थी? कीमियाई तवानाई। वो 3 मुख्तलिफ किस्म की तवानाई में तब्दील हो गई, आवाज, नूर और हरारती। फिर तना हुआ रबर का टुकड़ा, इसमें पहले कौन सी तवानाई है? तवानाई बिल कवा। जब छोड़ देते हैं तो तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती है। मतलब तवानाई जो है ये एक किस्म से दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील हो सकती है। तेजी से गुजरने वाली मोटर, तो यह केमिकल एनर्जी या कीमियाई तवानाई है जो तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती है। तेजी से गुजरने वाली, भाप की वजह से बजने वाली कुकर की सीटी, यह भाप की तवानाई, हरारती तवानाई जो है ये भाप की तवानाई में तब्दील होती है। इसी तरह की ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। नेक्स्ट है मुख्तलिफ बरकी तवानाई दूसरी मुख्तलिफ तवानाइयों में तब्दील होती है और मुख्तलिफ तवानाई बरकी तवानाई में तब्दील होते हैं। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बरकी तवानाई और दूसरी कौन कौन सी तवानाई में तब्दील होती है। बरकी तवानाई जैसे पंखा है और मोटर है, पानी खींचने वाली मोटर। तो पंखा चलाने के लिए बरकी तवानाई इस्तेमाल होती है। जब पंखा चलता है तो मैकेनिकी तवानाई मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा को क्या कहते हैं? मैकेनिकी तवानाई कहते हैं। बरकी तवानाई के जरिए दूसरी कौन सी तवानाई? जैसे बल्ब में रोशनी की तवानाई होती है। फिर बरकी तवानाई से सानवी बरकी खाना, मतलब सेल जो टॉर्च वगैरह में डालते हैं, कीमियाई तवानाई में तब्दील होती है। फिर बरकी तवानाई लाउड स्पीकर, आवाज की तवानाई, और बरकी तवानाई के जरिए गरमाला मतलब हीटर, इसके जरिए हरारती तवानाई हासिल होती है। इस तरह बरकी तवानाई के जरिए मुख्तलिफ तवानाइयाँ एक तवानाई दूसरी तवानाई में तब्दील होती है। बरकी तवानाई मैकेनिकी तवानाई में भी तब्दील हो सकती है, रोशनी की तवानाई में भी, कीमियाई तवानाई में भी, आवाज़ की तवानाई में भी और हरारती तवानाई में भी तब्दील हो सकती है। अभी मैकेनिकी तवानाई बरकी तवानाई में तब्दील हो सकती है। तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा, जैसे विंड मिल, तवानाई बिल कवा जब वो साकिन रहता है जब भी होती है तवानाई बिल कवा, लेकिन जैसे ही विंड मिल हवा से मुतहरिक होता है बरकी तवानाई जनरेटर के जरिए तैयार होती है। रोशनी की तवानाई शमशी बरकी खाना, शमशी पैनल जो रहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं, इसके जरिए बरकी तवानाई हासिल होती है। कीमियाई तवानाई के जरिए इब्तिदाई बरकी खाना, बैटरी वगैरह, इसको चार्ज करके फिर से बरकी तवानाई हासिल कर सकते हैं।
आवाज़ की तवानाई माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके बरकी तवानाई हासिल होती है। हरारती तवानाई थर्मोकील या हरारती जो जैसे सूरज से गरमाले बनाए जाते हैं और जिससे भाप बनती है, जो पानी उस पर गुजारा जाता है उससे भाप बनती है और टरबाइन घुमाए जाते हैं जिसके जरिए फिर से हमको बरकी तवानाई हासिल होती है। नेक्स्ट है बकाए तवानाई का कानून या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है, खत्म की जा सकती है, बल्कि क्या होता है, एक किस्म की तवानाई दूसरे किस्म की तवानाई में तब्दील की जा सकती है, लेकिन कायनात की कुल तवानाई हमेशा मुस्तकिल रहती है। हम तवानाई को कायनात में डाल भी नहीं सकते हैं और निकाल भी नहीं सकते। तवानाई पहले से मौजूद है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, बल्कि जो मौजूद तवानाई है उसको दूसरी तवानाई में मुंतकिल कर सकते हैं। यह एनर्जी कन्वर्जन या कौन सी तवानाई क्या बनाती है, जैसे ग़िज़ा में केमिकल एनर्जी है, कीमियाई तवानाई। ये मैकेनिकल तवानाई में मतलब हमको हरकत करने तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है, केमिकल एनर्जी। यहाँ केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में या कीमियाई तवानाई रोशनी की तवानाई में तब्दील होती है। सेल, इसमें कीमियाई तामुल होता है, इस वजह से यहाँ कौन सी तवानाई बनती है, केमिकल एनर्जी, कीमियाई तवानाई, जिससे नूर की तवानाई या रोशनी की तवानाई हासिल होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ से भी रोशनी की तवानाई हासिल होती है। और लाइट मतलब यहाँ सूरज है, सूरज की रोशनी केमिकल एनर्जी बनाती है, मतलब पौधों में ग़िज़ा बनाने के लिए ये केमिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है। फिर यहाँ केमिकल एनर्जी मैकेनिकल, कार को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल लगता है, तो इसका इस्तेमाल कार को मुतहरिक तवानाई बिल हरकत पैदा करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम, या टोस्टर है उसमें ब्रेड वगैरह गर्म कर सकते हैं, तो हीट एनर्जी मतलब हरारती तवानाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी मिसालें देखी कि एक किस्म की तवानाई को दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। धागा और नट बोल्ट लेकर यकसा लंबाई के 2 रक्कास तैयार कीजिए। सहारे के लिए एक ऊँट की सतह के मुतवाज़ी मजबूत धागा बांध लीजिए। तैयार किए गए दोनों रक्कास ऊँट की सतह के मुतवाज़ी धागे से इस तरह बांध दीजिए कि दोनों रक्कास की बुलंदी यकसा हो। ये देख रहे हैं, तमाम रक्कास, यहाँ मैंने ज्यादा रक्कास बांधी, यहाँ से 2 रक्कास बांधने को है। सबकी बुलंदी, धागा इस तरह बांधना है, सेम साइज का लेना है, और ये रक्कास मतलब धाती गोले हैं, इनको बांधना है, और दोनों रक्कास की बुलंदी यकसा हो और एहतजाज के दौरान दोनों के दरमियान आपस में टकराव न हो। एक रक्कास को हरकत दीजिए, थोड़ी देर बाद मुशाहिदा कीजिए, देखिए क्या होता है। ऊपर की सरगर्मी का मुशाहिदा करने पर ऐसा दिखाई देता है कि रक्कास के एहतजाज की रफ्तार कम होती जाती है। इसी वक्त साकिन रक्कास धीरे धीरे मुतहरिक होता है, यानी एक रक्कास की तवानाई दूसरा रक्कास हासिल करता है। अब हम 2 रक्कास ना लेते हुए यहाँ बहुत सारे रक्कास लेते हैं। यहाँ से मैं एक रक्कास को ऊपर लेकर जाती और छोड़ देती, तो क्या होगा, छोड़ने के बाद ये रक्कास इनको टकराएगा। ये टकराने के बाद इसकी रफ्तार सुस्त होगी और ये तमाम हरकत, ये टकराने के बाद यहाँ से एक हरकत करेगा, मतलब इसकी तवानाई यहाँ से इसमें मुंतकिल होगी। अभी मैं 2 रक्कास पकड़ के यहाँ से ऊपर से छोड़ती हूँ, तो 2 रक्कास फिर से इन तीनों से टकराएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार कम होकर रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ से फिर से 2 रक्कास हट जाएंगे और ये मुत्तहरिक होंगे। फिर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल और एक जोड़ती हूँ, 6 है, तीनों को यहाँ से उठाती हूँ और छोड़ देती हूँ, तो तीनों की तवानाई इधर मुंतकिल होती है। फॉर एग्जांपल इधर
और एक रकास है, तो ये 3 मुतहरिक होंगे। इसका मतलब क्या है, जो तवानाई का मेयार है, जितना हम उसको एक तवानाई देते हैं उतना ही दूसरे में वो मुंतकिल होती है। जितना मेयार होगा उतनी ही तवानाई हासिल होती है। एक इस रकास को मुतहरिक करने पर इसकी तवानाई कहाँ मुंतकिल होती है, ये रकास है, तो एक तवानाई का दूसरी तवानाई में मुंतकिल होना। इसी तरह ये न्यूटन ने भी बनाया था, या हाउ न्यूटन्स क्रैडल वर्क। इसी तरह ये देखिए न्यूटन ने क्रैडल बनाया और ये भी इसी तरह काम करता है। यहाँ भी रकास का इस्तेमाल किया गया। दूसरा है और आखिरी पॉइंट है इस लेसन का, ताकत या पावर। इस फोटो में हमें क्या देख रहे हैं, ये बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और ये इसके अब्बा है, ये भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आप जिस रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्या आपके वालिद भी इसी रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं क्या? आप क्या जवाब दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चे की एनर्जी और फादर की एनर्जी में फर्क है। बच्चे की तवानाई और उसके अब्बा की तवानाई में क्या होता है, फर्क होता है। बच्चा बड़ा जवान होता है और जो फादर है ये ज़ईफ है, तो तवानाई में क्या होता है, दोनों के फर्क होता है। ये छत पर रखी हुई टाकी है, सिंटेक्स। छत पर मौजूद पानी की टाकी भरने के लिए क्या आप बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे या मोटर का? बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, और मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ये सवाल हमारे जहन में आना चाहिए, है ना। तो बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पूरा दिन लगेगा सिंटेक्स भरने के लिए और आप बहुत ही थक जाएंगे। मतलब यहाँ तवानाई का बहुत ज्यादा इसराफ होगा और वक्त का भी इसराफ होगा। वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा और तवानाई भी बहुत ज्यादा लगेगी। यही काम ये टाकी भरने के लिए आधा घंटा लगता है। मतलब टाइम भी बचा। अभी एक दिन में वो बाल्टी ऊपर चढ़ाएंगे, फिर उसमें डालेंगे, फिर खाली लेकर आएंगे, फिर भरेंगे उसको, उसमें भी टाइम हो रहा है और ऊपर चढ़ाने में भी एनर्जी में। और मोटर के जरिए क्या होती है, आपकी ये जो टाकी है, सिंटेक्स है, ये जल्दी जल्दी भर जाए। फर्क है। आपने 2 मिसालें देखे कि यहाँ भी तवानाई का फर्क है, एनर्जी का फर्क है, यहाँ भी एनर्जी का फर्क है। यहाँ देखते हैं, 3 दोस्त थे, हामिद, हमीद और महमूद। तो छोटी पहाड़ी पर जाना है। हामिद मोटर गाड़ी से, ये हामिद है, ये मोटर गाड़ी पर बैठा है। फिर हमीदा, ये जो है ये छोटी गाड़ी पर है, साइकिल पे है। और महमूद जो है ये पैदल जा रहा है। जाने के लिए सभी ने एक ही रास्ता इख्तियार करने से सबसे पहले कौन पहुंचेगा सबसे आखिर में? अभी ये तीनों भी हैं, ये एक ही जगह पर जा रहे हैं, हामिद, हमीदा और महमूद। तीनों को एक ही जगह पर जाना है। तो ये पूछता है सबसे पहले कौन पहुंचेगा और सबसे आखिर में कौन पहुंचेगा। तो नेचुरली साइकिल से जो स्पीड रहती है ये किसकी ज्यादा रहती है? मोटर गाड़ी की, बाइक की, स्कूटर की। उसके बाद किसकी ज्यादा रहती है? साइकिल। और उसके बाद मतलब सबसे पहले कौन पहुंचेगा? हामिद। और सबसे आखिर में कौन पहुंचेगा? महमूद। यहाँ भी तवानाई का अमल दखल है। गौर करने पर ऊपर की मिसालें, ऊपर मतलब यहाँ जो हमने मिसालें देखी, में हर एक के जरिए किया गया काम मसावी है, उतना ही काम कर रहे। अब्बा भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतने ही घर के नजदीक जो घर में जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, अब्बा के लिए अलग और बच्चे के लिए अलग तो नहीं होगी,
एक साथ भी अगर चढ़ते हैं तो बच्चा आगे जाएगा और अब्बा पीछे रहेंगे, तो काम मसावी होता है। फिर सिंटेक्स भरने के लिए वही काम कर रहे, सिर्फ बाल्टी से भर रहे और मोटर से। तो यहाँ भी काम मसावी है, लेकिन ये काम करने के लिए हर एक को या इनके इख्तियार किए गए तरीके की बुनियाद पर दरकार वक्त अलग अलग है। हामिद, हमीदा और महमूद ये भी एक ही काम कर रहे, एक जगह पर पहुंचना है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अलग अलग तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। एक बाइक पे जा रहा है, एक साइकिल पर जा रहा है और एक पैदल। तो यहाँ जो इनके काम करने के तरीके हैं ये अलग अलग है। काम जल्दी या धीरे होने का तनासुब ताकत को जाहिर करता है। तवानाई जितनी होगी वैसे काम होगा। अगर तवानाई ज्यादा है तो काम भी ज्यादा होगा, और अगर तवानाई कम है तो काम कम रहेगा। तो काम जल्दी या धीरे होने का तनासुब ताकत को जाहिर करता है। तो ताकत की तारीफ क्या है? काम करने की शरह को ताकत कहते हैं। कितने वक्त में कितना काम हुआ, ये काम करने की शरह हो गई। तो काम करने की शरह को क्या कहते हैं? ताकत या पावर कहते हैं। तो ये किसने दरियाफ्त किया? यह है साइंसदान स्कॉटलैंड के साइंसदान जेम्स वॉट है। साइंसदान जेम्स वॉट, इनकी पैदाइश है 1736 और इंतकाल है इनका 1819। ने भाप की मदद से चलने वाला इंजन ईजाद किया। भाप की मदद से जो इंजन चलता है ट्रेन का, वो ईजाद किया। इस ईजाद से सनती शोबे में इनकलाब आया। सनत मतलब इंडस्ट्रीज। जेम्स वॉट के एजाज में कुव्वत की इकाई को वॉट नाम दिया गया। उन्होंने ताकत की दरियाफ्त की, इसलिए उनके ही नाम से इसकी इकाई का क्या नाम दिया गया? वॉट। ताकत की इकाई वॉट है। एसपी कुव्वत इस्तिलाह का इस्तेमाल सबसे पहले जेम्स वॉट ने ही किया। एसपी कुव्वत, ये बड़ी कुव्वत है वॉट से, तो उसने ही, जेम्स वॉट ने ही इस कुव्वत का इस्तेमाल किया। फर्ज कीजिए टी वक्त में डब्ल्यू काम होता है। अभी कुव्वत का जाता क्या है? कुव्वत या पावर बराबर होता है काम या वर्क बटे टाइम या वक्त कहते हैं उसको। तो कुव्वत पी से जाहिर करते हैं, वर्क मतलब डब्ल्यू और वक्त टाइम मतलब टी। तो यहाँ शॉर्टकट में कुव्वत की इकाई क्या होगा? ये जाब्ता क्या होगा? P बराबर W बटे T। ऐसा निजाम में काम की इकाई क्या है? जूल। इससे पहले हमने देखे काम की इकाई क्या है? जूल और अर्क देखे थे, जूल और अर्क का ताल्लुक भी देखे थे हमने। इसलिए ताकत की इकाई जूल फी सेकेंड। वर्क मतलब J जूल बटे टाइम मतलब सेकेंड, तो J बटे सेकेंड मतलब इसको क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड। बटे मतलब पर, इसी को वॉट कहते हैं। जूल पर सेकेंड मिलाकर इसको क्या कहते हैं? वॉट। एक वॉट बराबर होता है 1 जूल फी सेकेंड। एक सेकेंड में जितने जूल है उसको 1 वॉट कहते हैं। तो 1 वॉट मतलब 1 लिया गया है, तो यहाँ 1 जूल होगा। 1 सेकेंड 1 जूल बराबर होता है 1 वॉट, 1 जूल फी सेकेंड। सनती इलाकों में ताकत की पैमाइश के लिए इंडस्ट्रीज में अभी इतनी छोटे का इस्तेमाल करके नहीं चलेगा। जैसे हमको कुछ बहुत बड़ा जखेरा नापना है, नाप तोल करना है, तो ग्राम लेकर नहीं चलता है, किलोग्राम लेते हैं। वैसे सनती इलाकों में ताकत की पैमाइश के लिए एसपी ताकत या हॉर्स पावर इकाई का रिवाज है। हॉर्स पावर मतलब यहाँ घोड़ों को दौड़ाया गया था। 2 खोखले हॉलों को या बॉल को जोड़ा गया था, अंदर कुछ नहीं था, धाती बॉल को, और उसके दोनों तरफ 8-8 घोड़े लगाए गए थे और उसको खींचा गया था, लेकिन अंदर खला होने की वजह से ये अलग नहीं हो पाए। तो हॉर्स पावर इस पर से दरियाफ्त हुआ।
इसी साइंसदान ने दरियाफ्त किया। तो 1 SP ताकत बराबर होता है 746 वॉट। इसको याद किस तरह रखना है? सचिन का 7 चौके और छक्के, इस तरह याद रखना है। 746 छक्के चौके और छक्के, सचिन का और आता है 7। तो 1 SP ताकत बराबर होता है 746 वॉट। तजारती पैमाने पर तवानाई के इस्तेमाल की इकाई किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा, ये इससे भी बड़ी इकाई होती है। 1 किलोवाट ताकत यानी 1000 जूल फी सेकेंड के लिहाज से किया गया काम है। आज समझ में? तो यहाँ हमने ये इकाई देखे ताकत की। आखिर में 1 किलो वॉट आवर बराबर होता है 1 किलो ज़र 1 आवर। इन दोनों को ज़र किए तो यही आने वाला है। 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, और 1 आवर में 60 सेकेंड और 60 मिनट दोनों को ज़र करो तो कितना आता है? 3600 सेकेंड। ये दोनों को ज़र करो तो क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 36 लाख जूल किसके मसावी है? 1 किलोवाट आवर के। इसको अशारिया में तब्दील करते, 3.6 ज़र 10 पर कुव्वत 6। इसमें क्या किए? बटे 10 लिए, बटे 10 और यहाँ 10 बढ़ाए, इस वजह से 10 पर कुव्वत 6 आई। तो बटे 10 की वजह से यहाँ अशारिया लगा, और ये जो कुव्वत है यहाँ 5 सिफर है। तो 10 बटे 10 लेने पर क्या होता है? 10 एका 10, 10 एका 10। इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती है शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में लेने पर। तो यहाँ 10 ज़र करने पर क्या होगा? ये 5 सिफर वो 10 का है, 10 की 6 कुव्वत हो गई, और नीचे भी 10 है तो वहाँ का सिफर हटाकर एक मकाम के बाद अशारिया लगाए तो 3.6 ज़र 10 पर 6 कुव्वत जूल होगा। तो 1 किलोवाट आवर बराबर इतना होता है, 3.6 ज़र 10 पर 6 कुव्वत जूल। घरेलू काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली किलोवाट आवर इकाई में ही नापी जाती है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, जो हमारे घर में मीटर की यूनिट पड़ती है वो इतनी होती है, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है ये 3.6 ज़र 10 पर 6 कुव्वत जूल होता है। तो इस तरह हमने ये वीडियो देखे। बच्चों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में आपकी डिफ़िकल्टीज ज़रूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।